अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का अहले फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बड़ा बयान आया है। ये बात तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ़लस्तीन पर और उसकी ज़मीन पर कई दहाइयों से कब्ज़ा करने की नापाक साजिशें की जा रही है। इसी ताल्लुक़ से हज़रत ने बड़ा अहम बयान जारी किया है और आलमी बिरादरी से मुतालबा भी किया है। 6 फरवरी 2025 को जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की सख्त मजम्मत की है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि गजा लाखों मजलूम मुसलमान फ़लस्तीनियों का आबाई वतन है, जो कई दहाइयों से जुल्म सितम का सामना भी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी आवाम को ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोई भी कोशिश इंसानी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। इसके अलावा भी हज़रत ने अपने इस बयान के अंदर बहुत कुछ कहा है, तो पूरा बयान आप हज़रात को हम पढ़कर सुनाने वाले हैं। आप हज़रात शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 6 फरवरी 2025 को जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने गजा पर अमरीकी कब्ज़े और फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती बेदखली की तजवीज़ पेश की है। मौलाना मदनी ने इस तजवीज़ को न सिर्फ मज़हका खेज़ करार दिया, बल्कि इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी भी कहा है। मौलाना मदनी साहब ने ज़ोर देकर कहा कि गजा सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा ही नहीं, बल्कि ये लाखों फ़लस्तीनियों का घर है, जो कई दहाइयों से कब्ज़े, जारहियत और नाइंसाफ़ी का शिकार है। फ़लस्तीनी अवाम को उनके घरों से ज़बरदस्ती बेदखल करने की किसी भी कोशिश को इंसानी वक़ार और हुकूक पर संगीन हमला तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने इसके आगे भी मज़ीद कहा कि हालिया इसराइली जारहियत में तकरीबन 50,000 मासूम जानें ज़ाय हो चुकी हैं और किसी भी मज़ीद ज़ालिमाना मंसूबे से फ़लस्तीनी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उनकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी साहब ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर एक जालिम इसराइली रहनुमा के साथ मिलकर इस जालिमाना तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी लीडर के दिल में ज़र्रा बराबर भी इंसानियत का एहसास होगा, वो इस बेरहमाना और गैर इंसानी मंसूबे की हिमायत पर शर्मिंदा होगा। जमीयत उलमा हिंद ने बैनुल अक़वामी बिरादरी, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और बाअसर आलमी ताकतों से मुतालबा भी किया है कि वो इस मंसूबे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करें और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की बहाली के लिए फौरी और अमली इक़दामात करें। भारत ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत में अपना एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ज़रूरी है कि मुल्क इस मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहे और इंसाफ और अमन के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करता रहे। जमीयत उलमाए हिंद ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा करते हुए गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी हुकूक की बहाली और फ़लस्तीनी मसले के मुनसिफ़ाना और मुस्तकिल हल का मुतालबा भी किया है। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, इस बयान में हज़रत ने कहा है कि हमारा आलमी बिरादरी से मुतालबा है कि वो इस मंसूबे की खुलकर मुखालफत करें और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की बहाली के लिए अमली इक़दामात करें। अल्लाह पाक गजा के, फ़लस्तीन के और हमास के मुसलमानों की मदद फरमाए और अल्लाह पाक मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमान भाइयों की, माँ बहनों की इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़क़त वल्लाहु आलम।